Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. In my previous video, I had explained standard deviation by long method. Now I will be explaining standard deviation by shortcut method. BPCC 134 Statistical Methods and Psychological Research IGNOU course. So let us discuss the formula by shortcut method to find standard deviation. So the formula is standard deviation by shortcut method I रूट समेशन ऑफ fx का डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ fx डेविएशन डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर. दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड. आई एम रिपीटिंग अगेन द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज आई रूट के अंदर हमारा समेशन एफ एक्स डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एम एफ एक्स डेविएशन डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर. अब ये डेविएशन क्या होती है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. डेविएशन हम कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट में, इन सब क्वेश्चन से वी विल बी क्लियर इट आउट. सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट. दिस इज योर क्लास इंटरवल, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. ऑन दैट आई रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो आई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल कि उनके जो साइज कितना है. जैसे 127, 128, 129, तो साइज कितना है यहाँ पे 3. इसको आप हाइट भी बोलते हो, यू कैन से दैट इट्स हाइट ऑल्सो. सो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मिड वैल्यू. यू नो दैट हाउ टू फाइंड मिड वैल्यू. मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है. 127 प्लस 129, तो आपने इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस करके आया 256, और 256 को आपको डिवाइड करना है 2 के साथ, तो इट कम्स आउट टू बी 128. आई होप इट इज क्लियर हाउ टू फाइंड मिड वैल्यू. इन दोनों को प्लस करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अगेन यू विल डू दिस. 124 प्लस 126 आया 250 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से इसको डिवाइड करके आ जाएगा 125. सारे स्टेप सेम है तो आपको ऐसे ही करना है. अगेन यू विल डू लाइक दिस, तो आ जाएगा 122, फिर आ जाएगा 119, फिर आ जाएगा 116, अगेन 113, 110, 107, 104, 101. मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखी थी, मैंने आपको समझा दिया, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा. आफ्टर दैट आपको क्या निकालना है, डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम मीन. अब आपको ये डेविएशन निकालनी है. डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपनी मिड वैल्यू में से एक एज्यूम्ड मान लेना है. एज्यूम्ड मीन हमने जो डिस्कस किया होगा आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, नहीं भी किया होगा तो यहाँ पे समझ लीजिए. कितनी वैल्यूज है यहाँ पे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जो भी आपको मिड वैल्यू आ रही है आप उन दोनों में से कोई मीन ले लें. मान लो 1 2 3 4 5 ऊपर आ गई, 1 2 3 4 ये दोनों सेंटर में आ रही हैं. इन दोनों में से आप कोई भी एज्यूम्ड ले सकते हैं. मान लो मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड ले लिया 116, ये मेरा एज्यूम्ड आ गया. ठीक है, तो अब आपने निकालना क्या है, मैं आपको एक बता देता हूँ. यहाँ पे एक रफ शीट में एज्यूम्ड मानने के बाद हमारा ये जो एक्स डैश है ये कैसे निकलेगा. एक्स डैश कैसे निकलेगा हमारा, आपने क्या करना है, एक्स आई में से माइनस करना है अपना एज्यूम्ड और उसको डिवाइड करना है आई के साथ. आई हमने पढ़ा था कि जो भी क्लास इंटरवल का बीच में क्या है, आई क्या पढ़ा था हमने कि आई रिप्रेजेंट साइज ऑफ क्लास इंटरवल. तो एक्स मान लें, एक्स क्या है यहाँ पे 128 माइनस एज्यूम्ड क्या लिया है 116 और डिवाइडेड बाय इनका कितना है 3. तो बस इसको सॉल्व कीजिए. इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा 128 माइनस 116. इसको माइनस करके आया 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 4 जा, इट कम्स आउट टू बी 4. तो यू हैव टू राइट हियर, जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया 4. अगेन बताता हूं, उसके बाद आप स्टेप सेम फॉलो कीजिए. अगेन क्या करना है आपको, 125 में से माइनस करना है अपना एज्यूम्ड. 125 में से आप माइनस करेंगे 116 एंड डिवाइडेड बाय 3. तो अगेन कैसे करेंगे, 125 माइनस 116 या 9, 9 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 1 जा 3 3 जा, तो आ गया 3. सो यू हैव टू राइट हियर
3. I hope it is clear how to find deviation of midpoint from the mean. ठीक है, अगेन एक और बता देता हूं, उसके बाद हम स्टेप करेंगे. अगेन क्या करेंगे आप, 122, अगेन हमारा 122 है, माइनस एज्यूम्ड कितना था 116 डिवाइडेड बाय 3. तो कर लीजिए इसको, 122 में से आप माइनस करेंगे 116, आ जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा, तो इट कम्स आउट टू बी 2. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2. बाकी सारे स्टेप सेम है, आप लोग कर लीजिएगा. सेम ही प्रोसेस है. हमारा क्या मिला था यहाँ पे हमें 4 3 2. अगला आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1, 4 3 2 1 के बाद आपको मिल जाएगा 0. फिर इसको आप सॉल्व करोगे -1 -2 -3 -4 एंड -5. ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है एफ एक्स डैश. वी हैव टू फाइंड एफ एक्स डैश, ये वाला एफ एक्स डैश. ये तो हमारा एक्स डैश निकल गया, एफ हमारा ये रहा. तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है. 1 को 4 के साथ करिए तो क्या आएगा, 1 4 ज़ा 4, अगेन 3 2 ज़ा 6. बाकी सेम स्टेप है, करते जाइए. 2 2 ज़ा 4, फिर आगे आ जाएगा 2 0 -4 -8 -6 -8 एंड -10. अब आपने इनको सॉल्व करना है. ये हमारा क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश. इनको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए. पहले इनको काउंट कीजिए, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 + 4 कितने हो गए 14 15 16. इनको हमने किया तो ये आया 16, इनकी वैल्यूज़ का सम. अब इनको सॉल्व करना थी, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है. आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू. देखिए -4 -8 -6 -8 -10. इनको भूल जाइए 2 मिनट के लिए. माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है. आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे -3 -4 माइनस माइनस प्लस होंगे ये प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो -7. अगेन आपको यहीं पे करना, जैसे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आ गया. 8 और 4 कितने होते हैं 12, लिख दिया. इनकी कहानी खत्म. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आएगा. 8 और 6 कितने होंगे 14, पीछे क्या बचा माइनस का 10. अगेन आप देखिए ये बचा हमारा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आएगा. 14 और 12 कितने होते हैं 26 -10. अगेन माइनस ये रहने दीजिए, -26 -10, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आ गया माइनस का 36. तो हमारा जो प्रीवियस वैल्यू थी ये क्या थी, ये प्लस में थी. तो -36 को जब आपने 16 के साथ करना है ऐड, तो प्लस माइनस -36 बड़ा है, इसलिए उसके साथ माइनस का साइन आएगा. और 36 में से 16 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -20. तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो अगेन इट कम्स आउट टू बी -20. आई होप इट इज क्लियर टू यू. आफ्टर दैट आपने क्या करना है, एफ एक्स डैश का स्क्वायर निकालना है. स्क्वायर मीन्स आपने इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये वाले अपने एफ एक्स को. तो इधर क्या आ जाएगा, 4 4 सा कितना होता है 16, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16. ये 16 नहीं है, ये 16 इसका सम था जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था. ये है 2 2 जा 4, फिर 0 ही आएगा. 4 4 जा 16. देखिए माइनस कैसे कट हो जाता है, माइनस है ना, -4 इंटू -4, माइनस से माइनस कट, 4 4 जा 16. वैसे भी जिसकी पावर इवन होती है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा. तो 8 का करेंगे 64, 36, अगेन 64, 10 10 जा 100. अब इन सबको प्लस करना है. सबमिशन किसका करना है, इसका एफ एक्स डैश का स्क्वायर इक्वल टू, इन सबको प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा 352. We have find all this. Now all these values put in the formula. After that your answer comes out. Now अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ standard deviation by shortcut method. I hope it is visible to you. Standard deviation का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि I रूट के अंदर हमारा था समेशन ऑफ एफ एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर. दिस इज योर फॉर्मूला. आई मतलब मैंने बताया था ये वाला जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये आई कितना है यहाँ पे 3. समेशन ऑफ एक्स डैश स्क्वायर, एफ डैश स्क्वायर क्या निकला 352. तो इस रूट के अंदर आपको क्या लिखना है 3
52 इसकी वैल्यू है ना, ये लिख दी, डिवाइडेड बाय n, n कितना है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ तक हो गया। अगेन माइनस का साइन पुट कीजिए, ब्रैकेट लगाइए, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश हमारा कितना निकला था माइनस का 20 डिवाइडेड बाय, अगेन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे n मीन्स 25 का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। 3 का आप एज इट इज लिखिए, रूट है तो रूट एज इट इज ही रहने दीजिए। 352 को 25 से डिवाइड कीजिएगा, 352 को 25 से आप डिवाइड करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 14.08 रूट के अंदर ही, माइनस अगेन आपको क्या करना है, इसको करना है बच्चे सॉल्व, 20 को 25 से डिवाइड करना है, 20 को 25 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा -0.8, क्योंकि माइनस लगा है ना वहाँ पे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे जगह नहीं है तो आई विल बी यूज नेक्स्ट वो शीट, दोनों में से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था, 3 एज इट इज लिखिए, कोई बात नहीं, 3 एज इट इज ही रहेगा हमारा। उसके बाद आपने क्या करना है, रूट के अंदर हमारी ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 14.08, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसको आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 2 है तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो 0.8 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.64, क्या आ जाएगा 0.64। अगेन आपने क्या करना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, रूट के अंदर आपने इन दोनों वैल्यू को माइनस कीजिए माइनस 14.08 में से माइनस करेंगे 0.64 तो आ जाएगा 13.44। 3 है तो 3 लिखेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका रूट निकालना है आपको, 13.44 का रूट आ जाएगा 3.66 और आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 10.98। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन by shortcut method. I hope it is clear to you. Thank you very much.